जी नाजिर मलिक साहब, आज क्या तज्जिया लेकर आए हैं आप हमारे पास? और भाई तो जिया क्या लाना है, हम तो खुद आप लोगों को देखने वाले हैं। वाह जी वाह। हमारे तो जहन में अगर कोई एतराज आता है या कोई ऐसी चीज आती है जिससे देख के तो दिल दुख जाता है, अच्छा, तो आपको अर्ज करने के लिए आ जाते हैं। मोहब्बत है आपकी जनाब। अभी आप देखिए भाई, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर हाँ। ऐसे ऐसे तबसरे हो रहे हैं, ऐसे ऐसे तजियाकार बैठे हुए हैं जिनके फैसले सुन के तो दिल दुख जाता है। बड़े बड़े लोगों के मुतालिक भाई, कल का पैदा हुआ बच्चा अगर उठ के तो फैसला देना शुरू हो जाए और वो भी सरासर गलत, हाँ, तो बहुत दिल दुखता है। हाँ जी। हुआ क्या नाजिर साहब? यार होना क्या है भाई, अब ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, कितने ले हो वो देखो क्या कर रहे हैं। बैठो वाले तो शुरू है प्रोग्राम, बैठो तो सही। हम जो कहना चाह रहे हैं वो आप बात हमारी सुन ही नहीं रहे। भाई हम जानना चाह रहे हैं ना आपसे कि आपको किस बात पर दुख पहुंचा है। अरे दुख इसी बात पे तो पहुंचा है ना कि एक इतना बड़ा आदमी जिसने 40, 50, 60 साल लगा के लोगों के दिलों पे राज किया, घर बनाया, लोगों के दिलों में बसना शुरू किया, अब 2 प्रोग्राम अपने वो करके यूट्यूब के और ऐसी फजूल सी आप रेटिंग लेने के लिए हाँ जी। उस इतने बड़े तजुर्बाकार आदमी के खिलाफ बात कर दें, तो उसमें अब बंदा क्या करे यार, वाह वाह वाह। रोना आता है। ओहो, तो आप बात किसकी कर रहे हैं? ओहो यार, ये क्यों नहीं ऐसी बात? बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। चलना ही कमाल है। उधर है दरवाजा थे, उधर है दरवाजा, उधर है। बात सुन लीजिए अच्छा, हमारे। तशरीफ रखिए। हम असल में जो कहने चाह रहे हैं वो आप मेरा ख्याल है समझे नहीं है। अच्छा अच्छा, आप तशरीफ रखिए और समझाइए हमें। भाई ये कहना चाह रहे हैं, दुखी तो है जी। हाँ जी, आपको किस बात का दुख है? माशाल्लाह 4-4 इंच चर्बी की तय जमी हुई है आपके जिस्म। आपको किस बात का दुख है? जिसे दुख होता है उसके जिस्म पे चर्बी का एक छंटांक भी नहीं होता। वाह वाह वाह। 2.5-3 मन चर्बी निकलती है अगर आपको हलाल किया जाए तो। चर्बी को छोड़िए मलिक साहब, मेरे पीछे देखिए कितने दुख हैं। पीछे तो हस्बे हाल है, ये दुख ये दुख तो इस स्टूल को होना चाहिए जिस पे तुम बैठे हो। अरे यार जाने दिए ये बातों को। नाजिर मलिक साहब आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? कहना हम ये चाह रहे हैं, वो सियासतदान हो, अच्छा, वो एक्टर हो, वो कोई शायर हो, वाह वाह वो कोई मुसव्विर हो, वाह। कोई भी हो, वाह, जिसे लोग पसंद कर रहे हैं बिल्कुल सही। और जिसने मेहनत करके लोगों में नाम बनाया है, वाह वाह। जी। आप उठ के कल के बच्चे भाई उसके खिलाफ ऐसी बात कोई कर दे तो उसमें दुख है। वाकई। उसमें हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, ठीक। हाँ जी, हाँ जी। हम सिर्फ आपको अलार्मिंग सिचुएशन बता रहे हैं कि अगर ऐसे ही होता रहा तो कल कला को फिर आपके भी गिरेबान को आज जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब गौरी साहब के गिरेबान को भी आज जा सकता है, दुरुस्त बात है आपकी। थैला साहब को भी पकड़ सकते हैं लोग। जबकि मैं समझता हूँ इन लोगों ने बड़ी मेहनत की हुई है, सही बात है। इन्होंने लोगों की मोहब्बतें समेटने के लिए मेहरबानी। अनथक कोशिश की हुई है। ये उम्र का एक हिस्सा लगा दिया अपने फन के लिए। हाँ, यही तो कहना चाह रहा हूँ। अब आए ना सीधे रास्ते में। यही हम कहना चाह रहे हैं कि जब आप किसी के मुतालिक बात करें तो पहले 100% नॉलेज हासिल करें। हाँ दुरुस्त। जी, बिल्कुल सही। हमने 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 कई दफा ये सुना जी। कि भाई अमानुल्लाह खान जुगतबाज था, बस बहुत बड़ा नाम हुआ आपकी व्हील का बंदा भाई अमानुल्लाह। बेताज बादशाह हुए हैं जी, बेताज बादशाह। देखिए ना, बेताज बादशाह भी उसको कहती है। जी जी। और हमने सुना भाई ये सिर्फ जुगतबाज है, इसके मुकाबले पे जुगत किसी ने नहीं की, ये जुगत का मास्टर है। अरे भाई सिर्फ जुगत ना कहिए, आर्टिस्ट भी वो कमाल का था। क्या बात है। बिल्कुल। कमाल का आर्टिस्ट था। वाह वाह। बिल्कुल। हमने खुद देखा, सही। ऐसे ऐसे ड्रामे पेश किए उसने अरे वाह। जिसमें उनकी परफॉर्मेंस जो थी हाँ। वो बाकायदा ऑस्कर अवार्ड वाली परफॉर्मेंस थी। क्या बात। क्या बात। हमें अच्छी तरह याद है उनका रौला दाजदा, आया आया। रौला दाजदा हाँ। जहेज होता है, हाँ जी, हाँ जी। इस दे रौले दे ऊपर एक ड्रामा भी ना था। अच्छा। मुनीर राज उसके मुसन्निफ थे। जी जी।
और डॉक्टर अनवर सज्जाद ने उसे वाह मरहूम ने डायरेक्ट किया था। क्या बात है, हमने खुद देखा, क्या बात खुद देखा। हाँ अरे ऐसी परफॉर्मेंस की अमानुल्लाह खान ने वाह कि हॉल में बैठे हुए लोग हमने अपनी आंखों से रोते हुए देखे, अरे वाह, क्या रोते हुए देखे। आपने इतनी बारीक बीनी से देखा सब। देखिए भाई, बात जो है वो सच करनी चाहिए। अंधे ही ऐसे बने, वो अंधे ही ऐसे बने शर्तिया मीठे में। क्या अभी एक ड्रामा बड़ा मजा आएगा। ओ भट्टी का किरदार किया, ऐसा भट्टी हमने ओरिजिनल भी नहीं देखा। वाह 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 वाह। क्या रोल किया उसने, क्या खूबसूरत परफॉर्म किया। हाँ, आप परफॉर्मर किसे कहते हो? उसे जो किसी एक रोल को परफॉर्म कर रहा हो ऐसे तो उसमें से उसका अपना आप माइनस हो जाए, क्या बात है, और वो रोल ऊपर आके उभर जाए। रोल में ढल जाए, वाह वाह, किसी दूसरे रोल में ढल जाए, अपनी शख्सियत माइनस हो जाए। मनफी हो जाए। यहाँ तो हमने भट्टी के रोल में अमानुल्लाह माइनस देखा। वाह वाह, वाह, ऐसी खूबसूरत परफॉर्मेंस हमने रौला दाजदा में अमानुल्लाह माइनस देखा। क्या क्या बात, बात है। उसका ऐसी परफॉर्मेंस थी कि वो लग रहा था कि भाई ये रोडा है। रोडा था रोल का नाम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वाह भाई देखिए 40 साल हमने उसे देखा है। वाह वाह वाह। हम ये जो 2-3 साल का अपना मुशाहिदा लेके उस पे गुफ्तगू करते हैं, हम उनका रोना रो रहे हैं। अब ऐसे कीजिए, अरे भाई आपको मालूम ही नहीं है अमानुल्लाह क्या था। क्या बात, हमने देखा उसे सच दी आवाज, ऐसा बाबा और ऐसा अलहदा बाबा हमने नहीं देखा किसी को परफॉर्म। क्या बात, वाह, क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस थी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके पास आके आपके हाथ चूम सकता अरे एक मिनट ठहरिए मियाँ, आओ मेरे नाल। अच्छा, जी हाँ, आओ मेरे नाल में धोबी का किरदार किया। हूं? अरे वाह। जी हाँ, इफ्तिखार हैदर मरहूम, बहुत बड़ा नाम हुआ वो भी। वो राइटर और डायरेक्टर थे। अच्छा, उनका लिखा हुआ ड्रामा था, उनकी डायरेक्शन थी। जी, क्या रोल किया धोबी का, ऐसा खूबसूरत कि एक धोबी है और उसके बच्चे अब अमीर हो गए हैं हाँ, और वो बाप को कपड़े नहीं धोने दे रहे। ओह, तो बाप जो है उसने सारी जिंदगी कपड़े धोए, हाँ, तो वो चुप चुप के अब अपने बच्चों के घर के कपड़े धो के अपनी वो वाली जो आदत है वो पूरी करता है। वाह वाह, क्या बखुदा ऐसा खूबसूरत रोल था कि उसमें अमानुल्लाह माइनस था। वाह, तो भी नजर आ रहा था कि इस बंदे ने सारी जिंदगी वाकई कपड़े धोए। क्या बात, तो ये होता है परफॉर्मर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इसे आप अगर फकत जुगतबाज कहेंगे तो ये उसके साथ नाइंसाफी है। हाँ, बिल्कुल सही, वाजी वाह। तो एक उसकी स्पेशलिटी है, वो तो है ही। वो है, वो तो उसने ऐसी की कि अब सारे उसी की जुगते कर रहे हैं। क्या बात, वाह, बिठा लीजिए हमें, हमने अपना नाम ऐसे ही नाजिर नहीं रखा। हमने पिछले 40 साल 45 इयर्स हाँ, हाँ, हमने इस फील्ड को बड़े गौर से देखा है। ये आपकी बड़ी मेहनत है इस फील्ड में। देखा है, देखा गौर से है, देखा गौर से है, देखा गौर से है। अच्छा, सबको उस्ताद समझ के देखा है, जूनियर को भी और सीनियर को भी। क्या बात, वाह जी वाह, देखा बड़े गौर से है। तो जो देखा है वो हम कहेंगे अल्लानिया कहेंगे। वाह वाह। बिल्कुल, जो आदमी जो कर गया है, खुदा रहा उस पे पानी ना फेर के, हाय, ऐसा ऐसा रोल किया है उस शख्स ने जी, कि हम उसे बहुत बड़ा परफॉर्मर भी मानते हैं। क्या बात, क्या जुगत भी तो परफॉर्म है अपना नाजर मलिक साहब। अब जो जुगत अमानुल्लाह साहब करते थे वही गोगा करेगा तो नहीं होगी ना वैसे। आपकी खैर करे, ये भी आप जुगत भी तो परफॉर्म ही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, परफॉर्मेंस है। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मगर हम कहते हैं कि जिसे परफॉर्मर कहते हैं ना जी, जिसे हाँ करेक्टर एक्टर, करेक्टर एक्टर, करेक्टर एक्टर, हाँ, वो भी अमानुल्लाह खान इंतहाई बारीक बीन था। बड़े बड़े खूबसूरत, हाँ मदारी का रोल, अरे वाह, और ऐसा मदारी का रोल किया हुआ, हाय 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 हाय, उसकी टेम्पो, उसका चलना, उसके आदात, ओए होए। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। डूब गए, जी हाँ, फखरी अहमद साहब मरहूम बहुत बड़े डायरेक्टर, राइटर और एक्टर हुए। हाँ जी, हाँ जी, पीडी पहलवान, हाँ अच्छा, एक ड्रामे में वो पीडी पहलवान बने थे। बिल्कुल। बहुत से ऐसे किरदार उन्होंने लाजवाल किए। उन्होंने अमानुल्लाह खान से मदारी का रोल करवाया, अच्छा, बंदर का तमाशा करने वाला, सांप का तमाशा करने वाला। अच्छा, क्या खूबसूरत किरदार किया हुआ है। वाह, वाह, वाह वाह, तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप अब किसी सियासतदान को ले लें, जी, आप मुंह भर के एकदम कह दें किसी को गलत
तो ये गलत है। दुरुस्त। अरे भाई, अपने नन्हे मुन्ने नाकस से मुशाहिदे के बलबूते पे जी जी किसी के बारे में हतमी राय न दे दीजिए। बहुत अच्छी बात की सही। आपने। ऐसे मत कीजिए, उसकी मेहनत पे पानी मत फेरिए। पानी से मुझे याद आया, पानी से अरे आपने कभी ये देखा है कि आपके ऊपर पानी गिरे तो कुछ हल्की सी की आवाज आई? कि हम ये पूछना चाह रहे हैं, ये दुखद नहीं कर रहे हम। आप यकीन मानिए हमारे दिल में था कि अब जाएंगे तो गौरी साहब से पूछेंगे। हाय हाय हाय। अरे आपका जो स्टाइल है नाज़र मलिक साहब, आप जो भी कहें हमें कबूल है, आपका ऐसा स्टाइल है। मैं ये बात करने वाला था कि जिसको कौम या आप मान ही लेंगे ये इस काम का बेताज बादशाह है, फिर उसमें नुक्स क्या निकालना है? अरे क्या कहने, आपने जो बात की है। अरे क्या हुआ? अरे ना, यकीन करें आप चलते हैं ना बिल्कुल अनोखी पहलवान की तरह से। मैं डर गया था। ऐसे मत की। अरे तशरीफ रखिए हम नाज़र तो साहब। आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे थे जी जी जी। कि ये जो ना हमारे इधर की एक वेन खिंच गई है, इसकी वजह से जरा चलना मुश्किल हुआ है। अच्छा। ये हमारे घुटने के नीचे की एक वेन हल्की सी खिंची हुई है। कोई बात नहीं, ठीक हो आप जाएगी। हर वक्त बैठ के टीवी देखते रहते हैं, ज्यादा बैठना ठीक नहीं है सेहत के लिए, चला फिरा कीजिए। हाँ एक आपको और बात बता दूं, जी जी बताएं। हम अगर टेलीविजन देखते हैं ना 24 घंटे, हाँ जी हाँ जी तो हम बीच में से कम 18 घंटे चल फिर के देखते हैं। चलने फिरने से कौन सा उसकी स्क्रीन हचकोले खानी शुरू हो जाती है। अब चल फिर के भी देख सकते हैं। तो वैसे भी अब साइंस कहती है कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपको तकरीबन 5 मिनट उठ के चलना भी चाहिए। चलना चाहिए। तो नाज़र मलिक साहब मैं कहने वाला था, मेरे छोटा मुंह बड़ी बात है, मतलब कुछ लोगों को सियाना बनने की आदत होती है, बीमारी होती है। हाँ, क्यों तुम सियाना बन रहे हो हैं? ये बात, ये जो बात कर रहे हैं ना, यही हम कहना चाहते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया के जो हजरात हैं, हाँ जी हाँ जी जो सोशल मीडिया में खुद साख्ता सहाफी हैं, हाँ खुद। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि भाई मोहतात रहिए, बिल्कुल खुदारा झूठ से नफरत कीजिए। और नफरत की गई है, वाह बिल्कुल। ये जरा थोड़ा सा तहकीकात कर लिया करें कि ये जो बात हम कहने लगे हैं, जो हम तबसरा करने लगे हैं, ये कोई झूठ तो नहीं है। वाह वाह वाह, बिल्कुल ठीक बात है। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। वो देखो सामने जो लाल बत्ती वाली दुकान है, उसके नीचे जो वड्डी लट्टों वाला बाबा बैठा हुआ है, वो है सही बाबा। उसके पास जाओ फौरन, बंदा उधर न डोर पैंदा है। उधर जा रहा होता है तो इधर से आवाज आती है, किधर जा रहा है नादान, इधर आ, मैं तुझे बताता हूँ असली टूना क्या होता है। तेरी चाल से मुझे लग रहा है कि तेरे मैदे में तकलीफ है, तेरी बड़ी आंत के अंदर सोजिश हुई हुई है, मेरे पास आ जा। बंदा इधर न डोर पैंदा। नाज़रीन, दिलचस्प और हैरान कुन खबर के लिए चलते हैं अजीजी की तरफ। लापड़ जी का गुटकू चल मन बोले, लापड़ जी का गुटकू, फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे। भाई ओ भाई, खबर सुनाओ, ये आमिल बाबा का सेगमेंट थोड़ी है। नायरेन न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 आज जादू टूने की खबर लेके आया है। अच्छा। फिलिपाइन के तिलिस्माती जजीरे सिकी जोर पर आज भी हर बीमारी का इलाज जादू टूने से किया जाता है। वाह। ये जजीरा 16वीं सदी से इस इलाज के लिए मशहूर है, जिसमें मरीजों को जड़ी बूटियों के अर्क और जादुई धूनी से ट्रीट किया जाता है। अच्छा। यानी अरबा रुपया मेडिकल साइंस ने लगा दिया है रिसर्च कर करके और मेडिसिन कोट कोट के। तो दुनिया में आज भी एक जगह ऐसी है जिथे जादू टूना ही चल रहा है हर इलाज के लिए। वहां कोई डॉक्टर नहीं है, कोई हकीम नहीं है। ये जो जादू टूना करने वाले हैं, ये आज भी नासों में तूनी देते हैं। अच्छा, ये जो तुम्हारी पित्ते की पथरी है, अभी नाक में तूनी देने से पथरी बाहर आ जाएगी। लो जीजी, मैं समझना सा जादू टूना सिर्फ लाहौर ही है, पूरी दुनिया जे। भाई जी, जादू वो जो सर चढ़ के बोले।
अही तो बचपन तो सिर्फ यही सुनते आ रहे हैं ना, बंगाली जादू टूना, बंगाली बाबा। बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे जादू टूना करने वाले हर जगह मौजूद हैं कि आपकी हंसी निकल जाएगी। आप देखें ना जरा, फिलिपाइन के इस जजीरे के ऊपर हाँ जी, हाँ जी। खबर की तफसील ये है कि यहाँ हर बीमारी का इलाज जादू टूने से आज भी होता है, और ये 16वीं सदी से यहाँ पे ये काम चल रहा है। बड़ा पुराना है। हाँ जी, इतना पुराना, और हर जगह जादू टूना जादू टूना। आप जाके उस जजीरे के ऊपर उतरते हैं तो आपको पीछे से आवाज आती है, अच्छा। ए बच्चा, बाबे के पास आ जा, बाबा अभी तुझे बता देगा किस फ्लाइट से उतरा है, कितने बजे उतरा है, तेरे पास सामान कितना है, कितने किलो ज्यादा था, तू कितने पैसे दे के सामान छुड़ा के आया। तो बंदा बेचारा उस बाबे की तरफ जाता है, पीछे से आवाज आती है, ए 2 नंबर बाबियों से बचो, पीछे की तरफ से लौट जाओ। वो देखो सामने जो लाल बत्ती वाली दुकान है, उसके नीचे जो वड्डी लट्टों वाला बाबा बैठा हुआ है, वो है सही बाबा, उसके पास जाओ फौरन। बंदा उधर डोर पैंदा है, उधर जा रहा होता है तो इधर से आवाज आती है, किधर जा रहा है नादान, इधर आ, मैं तुझे बताता हूँ असली टूना क्या होता है। तेरी चाल से मुझे लग रहा है कि तेरे मैदे में तकलीफ है, तेरी बड़ी आंत के अंदर सोजिश हुई हुई है, मेरे पास आ जा। बंदा इधर डोर पैंदा और यूं ही चलते फिरते वो ठीक हो जाता है। हाँ जी। चलते फिरते अल्लाह को प्यारा हो जाता है। वो एक बंदा था ना हमारा दोस्त, उस बेचारे को इधर सीने में तकलीफ हो रही थी। अच्छा। तो उसको सब दोस्तों ने जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा, ओए तुझे हार्ट अटैक हो रहा है। हाँ। उसने भी कहा, वाकई मेरे दिल में कोई तकलीफ हो रही है। हाँ। वो फटाफट उसको ले गए अस्पताल। अच्छा। एक अस्पताल वो लेके उसे पहुंचे, उन्होंने कहा जी फौरी तौर पे इसकी एंजियोग्राफी कराएं। उन्होंने कहा वो क्या होता, कहते तुम्हारे दिल का सारा होगा ये वो, उसमें स्टंट पड़ेगा। वो कहते हैं, वो डर के उठ के तो दौड़ गया। अच्छा। वो कहता भाजी मैं बाहर को आधा को किलोमीटर तक दौड़ दे ही गया वहां। ठीक है। मैं दौड़ लाई आधा किलोमीटर, मेरी दर्द ठीक हो गई, मैं घर चला। ये मेरे साथ भी हुआ है, मेरी गलती थी, मेरे पेंडिक्स था, पेंडिक्स। वो मोहल्ले की अम्मा ने कहा तुम्हें तो लड़ पड़े, उसने अपना बेटा मेरे कमरे पे चढ़ा दिया। अच्छा। वो जब मैं हॉस्पिटल गया, उन्होंने कहा ये तो पेंडिक्स थी, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि वो जो वजन तुम्हारे ऊपर है उससे वो स्वेलिंग हो गई है और वो फटी नहीं, तो बच गए तुम, अब तुम्हारा ऑपरेशन होगा। अच्छा, ये जो जादू टोना है सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं है, बड़ी बड़ी जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं वहां आज भी ये जादू टोना पाया जाता है। हाँ जी, अमेरिका वैसे तो आप देखें ना टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, हाँ जी, बिल्कुल सही। लेकिन आज भी वहां इलेक्शन जीतने के लिए जादू टूने पर इतना यकीन किया जाता है कि आप हैरान होंगे। 2020 का जो इलेक्शन था, उसमें ट्रंप के हामियों ने पीरू से जादूगर बुलवाए थे। हाँ, पीरू में भी लोग अपने मसाइल और मुश्किलात के हल के लिए ये रूहानी पेशवाओं और जादूगरों के पास जाते हैं, जिन्हें वहां मुकामी जुबान में शुमन कहा जाता है, शुमन। हाँ, तो ये जो ट्रंप का इलेक्शन था ना जी, इसमें पीरू से, पीरू जो मुल्क है, हाँ वो पीरू साउथ अमेरिका का मुल्क है। हाँ जी, वहां से एक शुमन बुलवाई थी खातून। अच्छा। कि कोई ऐसा जादू टूना कर, कोई ऐसी धूनी चाड़ ट्रंप दियां नासां च, ट्रंप एकदम पता लगे जित गया। वो शुक्र है शुमन ने ये नहीं किया कि मेरा तो अपना बंदा छड़ के अमेरिका है, मैं दोनों लब्धी फिरनी है। वाकई ये शुमन जो है ना जी, ये दावा करते हैं कि इंसानों और रूहों के दरमियान हम पुल का काम करते हैं। बाज शुमन तो शहरी आबादियों में रहते हैं और उनके पास अकीदतमंदों का तांता बंधा होता है, और ये हर मुल्क में है। ये फरीद सियाना बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये आज भी बड़े बड़े जदीद मुल्कों के अंदर भी आज तक जादू टूना, लापड़ जी का गुटकू चनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू कनारे